हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 27 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 26 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। NII के निदेशक के रूप में देबाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में ईरान देश शीर्ष पर रहा है। 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को माली देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक फिल्म निर्माता थे। अडानी समूह ने NDTV में 29.2% फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 2022 लिबर्टी मेडल प्रदान किया जाएगा। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की नई तस्वीर खींची है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी बाबा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। और HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को राजस्थान के संचोर में शुरू किया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब महिला समानता दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन अमेरिका संविधान में 19वें संशोधन के पारित होने की याद दिलाता है, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो कल मैंने आपको बताया था 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस और पारसी नव वर्ष मनाया गया है। 16 अगस्त को वेलिंगटन बैटल डे मनाया गया है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती और राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो आप अभी तक के अगस्त के 1 से लेकर 24 अगस्त तक के सभी इम्पोर्टेंट डे ऐसे ही सीरियल से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ समझौता किया है? तो अभी HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये समझौता HDFC बैंक ने किया है। तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में।
HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? अतनु चक्रवर्ती। और वर्तमान में CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और ये है HDFC बैंक का लोगो। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत की है? तो अभी जर्मनी देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दरअसल जर्मनी ने अपनी 15 डीजल ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में बदला है। अब ये जर्मनी ने किया है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है जर्मनी और ये है जर्मनी का फ्लैग। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या नाम है? यूरो। जर्मनी की राजभाषा क्या है? जर्मन। जर्मनी की संसद क्या नाम है? बुंडे स्टाग। और वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। और वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्जो। कौन है? ओलाफ स्कोल्जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अभी ये गठन उत्तर प्रदेश ने किया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक देश नेपाल, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय फल क्या है? अमरूद। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फेमस डांस है? कजरी, रासलीला, झौरा, नौटंकी, चरकुला और कथक। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, रामगढ़ ताल झील है, मोती झील झील है और सुरहा ताल झील है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो अभी क्षमा शर्मा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है क्षमा शर्मा और इन्हीं को इनकी कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल दक्षिण कोरिया में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 0.81 रह गई है और लास्ट टाइम जब सर्वे हुआ था तब प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 0.84 थी, जो कि अब घटकर 0.81 हो गई है, जो कि दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर है। और ये दक्षिण कोरिया ने अपना ही लास्ट टाइम का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब दक्षिण कोरिया, तो आप इस मैप में देखिए, ये है दक्षिण कोरिया और ये है दक्षिण कोरिया का फ्लैग। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या नाम है? दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया की राजभाषा क्या है?
कोरियाई। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यू सुंग योल। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू। तो इतना आप दक्षिण कोरिया के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो अभी भारत ने गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है भांगड़ा। ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पे एक और नाम लिखा है घूमर। ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसे कहते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। और वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। अच्छा, वर्तमान में यूनेस्को के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। यूनेस्को की टैगलाइन क्या है? बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का निधन हुआ है? तो अभी झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सिप्ते रजी, जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये झारखंड के 2004 से 2009 तक के राज्यपाल रहे थे। अब ये झारखंड के थे, तो आप इस मैप में देखिए, ये है झारखंड। अच्छा, झारखंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। राजकीय वृक्ष क्या है? साल। राजकीय मिठाई क्या है? दुदोरी। और राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? पलाश। झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बेतला नेशनल पार्क है और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड के कौन कौन से फेमस डांस है? छऊ, पाइका, कमरा, सोरई, संताल, झूमर, बजा और सरहुल। झारखंड में हजारीबाग झील है, राजा तालाब है और तोप चांची झील है। तो इतना आप झारखंड के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दोबारा पेटीएम का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी विजय शेखर शर्मा को दोबारा पेटीएम का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं विजय शेखर शर्मा और इन्हीं को पेटीएम का दोबारा एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये पेटीएम के नियुक्त हुए हैं, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और यही अभी एमडी और सीईओ के रूप में दोबारा नियुक्त हुए हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और वर्तमान में पेटीएम के प्रेसिडेंट कौन है? अमित नैयर। अच्छा, पेटीएम की टैगलाइन क्या है? पेटीएम करो। पेटीएम का ये है लोगो। तो इतना आप पेटीएम के बारे में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ड्रीम सेट गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी ड्रीम सेट गो ने सौरभ गांगुली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सौरभ गांगुली और इन्हीं को ड्रीम सेट गो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर
और किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अभी गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल पाम ऑयल की खेती और विकास तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा इन 3 राज्यों के साथ समझौता किया है। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो अभी आईआईटी गुवाहाटी ने चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अभी ये आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीले कड़ी केंद्र का लॉन्च किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। आईआईटी खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है और एनपीसी ने डिजिटल लेन देन के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। तो इतने आप आईआईटी से रिलेटेड जानकारी याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैं आपसे पूछा था, हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी उत्तराखंड राज्य ने स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में FIFA यानी फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिख देते हैं फिर वो सब चीज़ें आप कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।